दोस्तों हाल ही में Amazon प्राइम के ऊपर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है द हॉरर ऑफ डॉलर रॉच। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बहुत टाइम के बाद मैंने एक ऐसी वेब सीरीज देखी जिसे देखने के बाद मैं खूब हंसा, थ्रिल भी हुआ और मुझे बहुत मजा आया। माला माल थी वेब सीरीज, हॉरर, थ्रिलिंग, रोमांस, कॉमेडी, एग्जैक्टली हर चीज से भरपूर थी। चलिए थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये कहानी है एक ड्रग पेडलर और उसकी प्रेमिका के बारे में। अब आप जैसे जानते हैं कि ड्रग पेडलर है, उसकी प्रेमिका है, तो ड्रग्स तो वहां पर मिलनी ही मिलनी है। पुलिस ड्रग पेडलर के घर छापा मारती है और पकड़ी जाती है बेचारी प्रेमिका। अब ये कहानी वहां से शुरू होती है कि उस लड़की को होती है 16 साल की जेल। 16 साल आप समझ सकते हैं एक इंसान जेल में रहकर आया, वो किस नेचर का बन जाएगा। अब जब ये 16 साल बाद जेल से छूटकर आती हैं तो बेचारी के पास ना कोई काम है, ना धंधा है, ना रहने की जगह है। पुलिस वाले भी बेचारी को सिर्फ $200 देके भेज देते हैं कि ले। वो भी $200 उससे कमाए होते हैं उसने। उसको स्टेशन पे लाके छोड़ देते हैं कि भैया कि अब आप अपनी जिंदगी खुद जियो। सो दोस्तों जेल से वापस आने के बाद जहां वो रहती होती है, जहां उसको एक्चुअली पकड़ा जाता है, जहां वो अरेस्ट होती है, वो वहां वापस जाती है अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए जिसके साथ वो बेसिकली रहती होती है। उनका नाम क्या था? डोमिनिक। तो दोस्तों वो उसको ढूंढने के लिए वहां पे जाती है, तो वो वहां पे नहीं मिलती, तो वहां नहीं मिलता उसको, तो वहां कोई और रहना शुरू कर देता है क्योंकि एक बहुत लंबा अरसा हो जाता है और बहुत सारी चीजें वहां पे चेंज हो जाती है। तो वो जब वहां पे नहीं मिलता तो वो बहुत दुखी होती हैं और वो वापस उस घर से निकल आती हैं। तो जो आपको पता ही है कि ड्रग्स जब कोई धंधा कर रहा होता है ड्रग्स वगैरह का, तो और लोग बहुत सारे उसको जानते होते हैं आसपास में। तो वो बहुत ज्यादा फेमस ऑलरेडी हो चुकी होती है, वहां पे लोग ऑलरेडी उसको सब जानते होते हैं। फेमस नहीं, बदनाम हो चुकी होती है। आई मीन टू से फेमस वही मतलब वही ड्रग्स के केस में कोई अगर अंदर रह के आता तो भाई वो फेमस नहीं होता, वो बदनाम होता है। अच्छा ठीक है, मतलब तो मतलब चलो ठीक है, वो इतनी बदनाम होती है कि लोग सब उसको जानते हैं। हाँ, तो सब कन्नी काट रहे हैं उससे, कोई उसको पहचानना जरूरी नहीं समझता, जो पहचानते भी है वो भी उसे अपने पास रखना जरूरी नहीं समझते। Exactly. इन्हीं सब चक्रों से फिर घूमती घामती बेचारी खाने की तलाश में एक शॉप पर पहुंचती है, भूख लग रही होती है, तो जहाँ पर वो लेकर जाती है अपने $50। अब उनके पास छुट्टे नहीं होते, $2 का वो कुछ मेरे ख्याल से सामान खरीदती है, मगर $50 के खुले नहीं होते हैं। तो वहां से उन्हें कह दिया जाता है कि आप खुले लेकर आइए या आप सामान छोड़ दीजिए। तो इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है लुइस, जो 16 साल पहले से उन्हें जानता होता है और वो उनकी क्रश होती है। अच्छा जी, तो वो अपने पास उनको रहने की जगह दे देता है और उनको बोलता है कि तुम बाहर जाके कुछ काम कर लो, लेकिन आपको पता है कि जैसे कि वो बदनाम है तो उसको काम नहीं देगा इसके अंदर। तो 16 साल जेल में रहने के बाद वो एक कला सीख लेती है जिसे कहते हैं मसाज। मसाज से क्या आती है लड़के, मसाज। तो अब जगह तो मिल नहीं पा रही है कि मसाज के लिए जगह भी चाहिए होती है। आपको जैसा पता है पार्लर में उन्हें कोई काम देने को तैयार नहीं है। जहाँ काम मिल रहा है बेचारी वहां जाती है, वहां चुगली करके फिर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब ये जो लुइस है यही कहते हैं कि भाई आप मेरी बेसमेंट में ही ये काम शुरू कर दीजिए, और बाहर बेचारे जाके उनके पार्लर के नाम को बोर्ड चिपका देते हैं। अब $20 में क्या होती है, नीचे बेसमेंट में मसाज होती है। सो दोस्तों यहां से शुरू होती है असली कहानी। भौकाल इस स्टोरी का जो असली भौकाल है वो यहाँ से शुरू होता है। तो जिस शॉप के अंदर, जिस घर के अंदर वो रह रही होती है, तो ऊपर शॉप होती है, नीचे बेसमेंट होता है। तो ऊपर शॉप चलती है और नीचे चलता है उनका मसाज का काम। तो जिस जगह वो काम कर रहे होते हैं ये, उसका जो मकान मालिक होता है वो उनसे रेंट मांगने के लिए पहुंच जाता है। तो वो लड़का जो होता है वो उससे खूब लड़ता है और वो लड़की बहुत समझाने की कोशिश करती है कि मैं समझा देती हूँ उसको। तो वो उसको नीचे बेसमेंट में ले जाके, जो उसने थोड़े से पैसे कमा रखे होते हैं मसाज से, वो उसको ऑफर करती है कि आप प्लीज ये वाले पैसे ले लीजिए और कुछ टाइम के लिए हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। लेकिन वो ये बताता है कि जो आप पैसे मुझे दे रहे हो ये पैसे बहुत कम है, जो यहाँ का किराया वो एक्चुअली $3000 समथिंग कुछ होता है। तो वो घबरा जाती है कि अब इतने सारे पैसे इतनी जल्दी मैं कैसे दूं, क्योंकि वो एक हफ्ते का टाइम दे रहा होता है। तो उसको रिलैक्स करने के लिए वो उनकी मसाज करना चालू कर देती है। तो वो उस बीच उनके साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर देते हैं। तो अब बदतमीजी करने पर थप्पड़ तो मारने वाला नेचर था ही नहीं।
जी, क्योंकि जेल में रहकर आई थी, सारे हथकंडे इनको आते थे, तो मसाज पार्लर के अंदर हो जाता है उस बंदे का मर्डर। मतलब पहले ही एक कांड करके 16 साल जेल में काट के आई है भैया, उसके बाद एक बंदे का और मर्डर कांड हो जाता है, वो घबरा जाती है बिल्कुल बुरी तरीके से, ठीक है। तो वो जब घबरा जाती हैं तो वो उस लाश को वहीं छोड़ के और वो भाग लेती हैं, वो बाहर चली जाती हैं और घबरा के इधर उधर शहर में घूमती हैं। तो वापस जब आती हैं घूमने के बाद में तो देखती है कि लाश गायब होती है। अब देखती है रूम में आकर कि लाश, खून भी नहीं है, लाश भी गायब है, लाश भी गायब है, पुलिस भी नहीं आई, और पुलिस भी नहीं आई है। तो दोस्तों ये आपको इस वेब सीरीज में देखना पड़ेगा कि एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है। तो मैं सारी कहानी तो हम नहीं बताएंगे, सारी कहानी तो आपको अगर नहीं सारा बताएंगे, कुछ बता देंगे स्पॉइलर हो जाएगा, स्पॉइलर हो जाएगा, कहानी का मजा किरकिरा। तो राहुल, एक मजे की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ और अपनी जनता को भी एक थोड़ा सा चेतावनी समझ लीजिए या मशवरा देना चाहती हूँ कि जो आप मोमोज बड़े खुश हो के खाते हैं ना, वो मोमोज चिकन, मटन या किसी और चीज के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी खाने जाएं तो पूरी जांच पड़ताल के साथ जाएं। तो दोस्तों आप हमारा इशारा समझ रहे होंगे कि हम एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हैं। तो एकाएक उसकी दुकान चलने लग जाती है, और यार एक चीज मेरे को उसका नाम एक्चुअली पता नहीं है, हमें हिंदुस्तानी उसको गुजिया बोलते हैं एक्चुअली। वो अपनी लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोल रहे थे, कुछ भी बोले भैया, हमारी लैंग्वेज में उसको गुजिया बोला जाता है, गुजिया बोलते हैं। और अगर बॉयल वाला वर्जन ले ले तो मोमोज बोल देते हैं। तो मतलब उसकी स्टफिंग जो होती है वो होती है भैया मावे की, उसमें बड़ा खोया और ये क्या कहते हैं एलिमेंट्स वगैरह डाल के बनता है सारा। उनका होता है कि भैया उसको चिकन मटन डाल के बनाया जाता है अच्छे तरीके से। तो वो जो चिकन और मटन किस चीज का होता है, लाश गायब हुई है दोस्तों, तो ये स्पॉइलर होगा, मैं आपको सारी चीजें नहीं बताऊंगा, ये इस वेब सीरीज को देख के आपको पता लगेगा। आप मगर आप ये मत सोचिए कि एक बंदे का मर्डर हुआ है, यहाँ पे बंदों के मर्डर होते हैं 7 या 8, क्योंकि आदत पड़ गई है भाई, आदत पड़ गई है, किसी ने भी कुछ किया और मुंडी पकड़ी और मरोड़ डाली। कोई जान के मारा जाता है, कोई अनजाने में मारा जाता है। तो ये इतना हिलेरियस तरीके से इसमें इस ड्रामे को, मतलब आप ये देखिए, मर्डर मिस्ट्री नहीं है, कॉमेडी है, फुल ऑन कॉमेडी के अंदर इस सब चीजों को दिखाया गया है। मतलब जो जॉनर दिया गया है इसका, वो दिया गया है कि हॉरर कॉमेडी। तो इसमें हॉरर का मीन्स राहुल, हम इसको हॉरर नहीं कहेंगे, हम इंडियंस एक्चुअली हॉरर जो है ना भूत और चुड़ैल वाले नहीं। देखो हॉरर का मीन ये होता है मनीषा कि आपको किस चीज से डर लगता है, डर का मीन होता है हॉरर। अच्छा, ये इनका सेंस वो ये उस सेंस में बोलते हैं आपको कि अगर आप कोई चीज आपको डरा देती है तो दैट मीन्स वो हॉरर है। ओके। इस वेब सीरीज को मनीषा 5 डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। एक ने नहीं, 5 ने किया है। 5 डायरेक्टर भाई इतने मर्डर करवाएंगे तो 5 ही करेंगे डायरेक्ट। सो दोस्तों ऐसा है कि नाम थोड़े डिफिकल्ट थे उनके, तो मैं ये नीचे नाम मेंशन कर रहा हूँ सबके विद फोटो। हाँ तो प्लीज आप खुद पढ़ लीजिए भैया, प्रोनाउंस नहीं हो रहा, इतने ये डिफिकल्ट नाम कौन रखता है यार, मुझे नहीं पता, पढ़ लो अपने आप, ठीक है। सो दोस्तों ये जो वेब सीरीज है बहुत अल्टीमेट है, ये आपको जरूर देखनी चाहिए। टोटल 8 एपिसोड है इसके और Amazon प्राइम के ऊपर है, और वेब सीरीज का नाम है द हॉरर ऑफ डॉलर रॉच। तो ये था हमारा वेब सीरीज का रिव्यू। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फिल्मी नजरिया।